पीएम मोदी आज से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जोहान्सबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी 3 दिन की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के लिए रवाना। शिखर सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, पीएम मोदी ने कहा है। ये बड़ी जानकारी। पीएम मोदी आज से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जोहान्सबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जोहान्सबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 3 दिन की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के लिए रवाना हुए। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, पीएम मोदी आज से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रहेंगे। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहान्सबर्ग की यात्रा पर है और ये काफी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव रहने वाला है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के दीर्घकालीन काफी रणनीतिक मजबूत संबंध है। और इस दृष्टिकोण से जब वो वहां पर जा रहे हैं रामफोसा राष्ट्रपति के निमंत्रण पर, ये सम्मेलन प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। और काफी वैश्विक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होनी है। रवानगी हो चुकी है। प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय ये दौरा है और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जहाँ 3 सत्रों को संबोधित करने वाले हैं, अलग अलग जो IBSA लीडर समिट है उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। यात्रा पर रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने जो बयान जारी किया है, इस यात्रा को लेकर उत्सुकता जाहिर की है। और ये दीर्घकालीन और द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से, क्योंकि अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख भी वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ता करेंगे और कई महत्वपूर्ण शख्सियतों से मुलाकात उनकी तय मानी जा रही है। तो ये सम्मेलन जो है, जो G20 का शिखर सम्मेलन है, लगातार जो विकासशील देशों में जो आयोजित सम्मेलन हो रहा है उस कड़ी में देखें तो चौथा देश है दक्षिण अफ्रीका, जहां पर ये सम्मेलन हो रहा है। और इसीलिए इस कार्यक्रम में कई राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी लंबे अंतराल के बाद एक बड़े वैश्विक मंच पर उनकी भागीदारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो अलग अलग सत्र प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, तो 3 सत्रों को संबोधित कर सकते हैं। समावेशी सतत आर्थिक विकास, इसमें कोई वंचित ना हो। दूसरा सत्र गतिशील विश्व, G20 का योगदान और उसमें आपदा में कमी, जोखिम में कमी और न्यायोचित जो विषय रहेंगे, निष्पक्ष और न्यायोचित विश्व हो, इसको लेकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो प्रधानमंत्री के G20 शिखर सम्मेलन में इसमें भाग लेते हुए दिखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो बयान में कहा है कि जो वो वहां पर जा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है उसको मजबूत करते हुए सम्मेलन नजर आएगा। और इसीलिए सम्मेलन में ये खास इसलिए भी होगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ये G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। और 2023 में G20 की जो मेजबानी भारत ने की थी, उस दौरान अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर भी बना था। तो काफी महत्वपूर्ण इस पल को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। और अब वो जबकि दक्षिण अफ्रीका रवाना हो चुके हैं, ये तस्वीरें वीडियो सामने आए हैं, तो 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री अब आगे रहेंगे और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके तहत कई राष्ट्र प्रमुखों से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। तो विदेश मंत्रालय की ओर से भी ये जानकारी साझा की गई थी। निश्चित तौर पर कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है कहीं ना कहीं भारत के कूटनीतिक हितों को साधता हुआ नजर आएगा, एक बड़ा मैसेज देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। देखिए प्रदीप जी, बताया भी जा रहा है कि G20 में वो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके साथ ही भारत जो है वो ग्लोबल साउथ के मुद्दे भी उठाएगा। देखिए, ग्लोबल साउथ जो है भारत की प्राथमिकताओं में विशेष तौर पर रहा है और इसलिए ग्लोबल साउथ पर विशेष कार्यक्रम हाल के दिनों में वो देखने को मिले हैं जब भारत ने अपनी विदेश नीति पर फोकस करते हुए इन देशों पर, विशेष हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र से जुड़े हुए देशों पर फोकस किया। ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था वाले देशों पर जो फोकस किया गया था वो निश्चित तौर पर भारत के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने वाला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
मौजूदगी दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि अगर देखें आप, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश रहा है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पृष्ठभूमि से जुड़ा है। महात्मा गांधी जी। वहां पर गए थे और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर नेल्सन मंडेला की जो लड़ाई थी वो गांधी के आदर्शों से जुड़ी हुई थी, और इसीलिए दक्षिण अफ्रीका की खास अहमियत है भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें। और इसलिए इस धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और G20 में शिरकत करते हुए एक ग्लोबल साउथ और जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसका प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। और इससे पहले भी जो बयान जारी किया गया है, जो प्रस्थान वक्तव्य है, जो बयान है, उसमें भी प्रधानमंत्री ने इन बातों पर जोर दिया है। बिल्कुल। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।